सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। रेलवे में वैकेंसी का क्या मामला है, नई वैकेंसी कब आ रही है, इसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। आप कह रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी या फलना होगा चिलना होगा। बहुत सारी निगेटिव विचारधाराएं आपके मन में होंगी, बहुत सारे पॉजिटिव विचारधारा भी आपके मन में होंगी। उसी पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी व्यस्तता होने के कारण, चूंकि ऑफलाइन में ऑनलाइन में ऐप पे बहुत सारे कोर्सेस हो जाने के कारण मैं यूट्यूब पे बार बार नहीं आ पाता हूं सारे न्यूज ले करके। डेली डेली आना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि वैकेंसी में थोड़ा सा डिले होने के कारण चीजें थोड़ी सी गड़बड़ तरीके से आपको दिख रही होंगी। लेकिन उसी में टीचर का काम है एक सही आईना आपको दिखाना, वही दिखाने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। आपको लग रहा होगा कि सर बैच बेचने आए हैं, फलना चिलना ढकलना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस है जो आपके लिए फायदा पहुंचा सकता है। हम आपका नुकसान कभी नहीं कर सकते हैं और हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि आपको जिस टीचर से दिल करे, जिससे दिल करे कि ये मेरे सक्सेस का कारण बन सकता है, आप उनसे जुड़िए और अपने सक्सेस को पा लीजिए और निगेटिव विचारधारा से दूर रहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि रेलवे न्यू वैकेंसी का क्या मामला है। मेरे दोस्त, कुछ चीजों को ध्यान से समझने और सीखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। और कहते हैं ना कि आप वही आधा गिलास पानी भरा हुआ है और आधा गिलास पानी खाली है। इस बात को सिर्फ देखने का ही फर्क है। आप थोड़ा सा हमारे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, शायद चीजें आपके मन में भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो पहला तो भारत सरकार अभी क्या क्या कर रही है, रेलवे मंत्रालय अभी क्या क्या कर रही है, वित्त मंत्रालय अभी क्या क्या कर रही है। आप पिछले कुछ दिनों का न्यूज अगर आप देख रहे होंगे, अलग अलग चैनल पे वीडियोस भी आ रहे हैं, हमारे चैनल पे नहीं आ पाए क्योंकि चला थोड़ा सा समय की व्यस्तता बहुत ज्यादा होने के कारण, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ऐप पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, उनको पढ़ाना होता है। हमारा मुख्य काम पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है। हर बात पे वीडियो बनाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ चीजों को जो हमने एनालाइज किया है पिछले 2 महीने की एक्टिविटी को आप भी देखे होंगे, तो थोड़ा सा अगर आपको लगे सही तो इसका समर्थन कीजिएगा। प्रमोशन वाले सीट को भरा जा रहा है। भारत सरकार का आदेश आया कि जितने भी प्रमोशन वाले सीट है उसको तत्काल तुरंत भरा जाए। ये सब 2 महीने के अंदर के नोटिस है। ये सभी आरआरबी को ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। उसके बाद जीडीसी के द्वारा भर्ती आ गई, उसको भी 25% सीट जीडीसी के द्वारा भरा जाना है। उसको तुरंत भरने के आदेश भारत सरकार ने आरआरबी को दे दिए। उसके बाद वित्त मंत्रालय का आदेश कोरोना के टाइम में आया था। वित्त मंत्रालय का आदेश कि सभी नई भर्तियों को रोक लगा दिया गया था, क्योंकि देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम, तो सभी जितनी भी नई वैकेंसियां थी उस पर रोक लगा दी गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय का आदेश आ गया है कि नई भर्तियां की जाए। तो वित्त मंत्रालय का आदेश आ गया है कि नई भर्तियां की जाए। उसके बाद 6 साल से नई भर्ती नहीं आई है। आप समझिए 2018 में फरवरी में आया था वैकेंसी, फिर 2019 में ग्रुप डी दिया, तो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 2018 में आई थी। 18, 19, 20, 21, 22, 23 का आधा पार हो गया। और सबसे बड़ी बात कि 2024 में अप्रैल मई में चुनाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आप सोच के देखिए कि प्रमोशन वाली सीटों को क्यों भरा जा रहा है। इसलिए भरा जा रहा है ताकि नई रिक्तियां निकाली जाएं। जीडीसी के द्वारा भर्ती जब भी निकाली जाती है उसके कुछ ही दिनों के बाद मुख्य वैकेंसी दी जाती है। वित्त मंत्रालय का आदेश आ गया, चूंकि वित्त मंत्रालय ने इसको एकदम होल्ड कर दिया था कि नई रिक्तियां नहीं निकाली जाएगी, तो उसने ये आदेश जारी कर दिया रेलवे को कि अब नई वैकेंसियां आप दे सकते हैं। 6 साल से भर्ती नहीं आई है तो इसका इलेक्शन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये सरकार जानती है। उनका आईबी, उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वैकेंसी का बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या अहमियत है। फिर लाखों पद खाली हैं, सबको पता है कि लाखों पद खाली हैं। 3.25 लाख अप्रॉक्स पद खाली है। ये रेलवे मिनिस्ट्री ने खुद से आरटीआई के माध्यम से यह बात बताई है। और दुर्घटना पर दुर्घटना होते चला जा रहा है। अभी ट्रेन हादसा आप देखे होंगे, फिर आज भी ट्रेन हादसा हुआ है। तो ट्रेन हादसाएं दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही। तो सेफ्टी कैटेगरी के जितने भी पोस्ट है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। चाहे आप ट्रेन दुर्घटना को लेकर इसको देखें या 2024 के चुनाव को लेकर देखें या 6 साल से नई भर्ती नहीं आई है उसमें जो रिक्तियां बनी है उसको लेकर के देखें। और आप देखे होंगे पिछले 2 महीने में ये सारी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है।
अगर अप्रैल मई में आपका चुनाव है तो हर हाल में इस साल वैकेंसी देनी होगी, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाता है, तो आचार संहिता में तो वैकेंसी आएगी नहीं, इस साल वैकेंसी देनी होगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत बढ़ा देना होगा। अब निगेटिव विचारधारा वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो फिर आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप वो हमारे ख्याल से 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आज अगर आपको जॉब नहीं लगी तो कल आप बिजनेस कर लीजिएगा, लेकिन अगर आज आप बिजनेस कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं तो कल आप जॉब नहीं कर पाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए आज पढ़ लीजिए, अगर फेल हो गए तो कल बिजनेस कर लीजिएगा। अगर आप आज बिजनेस करने का सोचते हैं और फेल हो जाते तो कल आप पढ़ नहीं पाइएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पहले जॉब कर रहे थे और आज जॉब छोड़ के आए हैं। प्राइवेट जॉब का क्या मामला है, क्या मसला है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निगेटिव की ओर ना जाते हुए आप पॉजिटिव की ओर आइए, और 6 से 8 महीना आपको जो टीचर अच्छा लगे उनसे आप जुड़िए, और उसी एक ही टीचर को अपना भगवान मान लीजिए कि भैया यही टीचर मेरे लिए सब कुछ कर देगा। और उसी टीचर, जो भी टीचर, आप भारत में बहुत सारे टीचर हैं, सभी टीचर से आप जुड़िए, और जो टीचर से, एक टीचर से जुड़िए, उसी के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और उसी पर आगे बढ़ जाइए, आपका काम हो जाए। अगर वो कहे कि फलाना टेस्ट देना है मतलब देना है, अगर वो कहे फलाना काम करना है मतलब करना है, वो कहे कि ये काम कर लेना है मतलब कर लेना। तो किसी एक टीचर को पहले चुन लीजिए, किसी एक गाइडर को चुन लीजिए। कहते हैं ना, अगर सक्सेस पाना है तो अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनना है तो उसको सही कृष्ण का सिलेक्शन करना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमको चुनिए, उसको सही हथियार का सिलेक्शन करना होगा, उसको समय की सीमा को समझना होगा, उसको अपनों का भी अगर वध करना पड़े तो करना होगा, अगर अपने गलत है तो। अगर आपको अपनों का भी विरोध करना पड़े तो अर्जुन से सीखिए, उसने भीष्म का वध कर दिया था सत्य की विजय के लिए। इसलिए आप उठिए, जागिए, चल पड़िए अपने लक्ष्य की ओर। आप विश्वास रखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर 8 महीना, 6 से 8 महीना आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कीजिए, और उसी के अगर आपको लगता है ना कि ये फलाने टीचर है, ये हमको सक्सेस दिलवा देंगे, तो उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। आप विश्वास कीजिए मेरे दोस्त, ये जो 8 महीना है ये डायमंड मंथ ऑफ द स्टूडेंट होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि इसमें वैकेंसियां बहुत सारी आनी है, ये सबको पता है। क्योंकि अगर जो सत्ता पक्ष है उसको अगर प्रचार के लिए जाना है तो हर जगह उसको बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी, बेरोजगारी की बातें झेलनी पड़ेगी। विपक्ष हमेशा यह मुद्दा उठाएगा कि बेरोजगारी बहुत चरम पर है, और पिछले बार भी इलेक्शन के टाइम यही हुआ था, एकाएक 3 लाख वैकेंसियां दे दी गई, सब लोग चुप हो गए। इस बार भी वही होना है, इसलिए वैकेंसियों को रोक के रखा गया था। अब आपको यह वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अ डायमंड मंथ फॉर स्टूडेंट। जो पॉजिटिव विचारधारा के लोग हैं, जो निगेटिव विचारधारा के लोग हैं, वो उनको जो दिल करता है वो कीजिए। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है सही दिशा में आपको ले जाना। तो मेरे दोस्त, हम कोशिश करेंगे। अब मेरा कहना, आप कहिएगा वैकेंसी कब आएगी, ये तो आपने बताया नहीं। सर, वैकेंसी ऐसा देखा जा रहा है, जितनी भी हलचलें तेज हुई है, कि 3 मंथ के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, और आ जाएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा। आप देखिए, बीपीएससी टीचर वाली वैकेंसी आई, 2 महीने में एग्जाम हो जाना है। बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, 2 महीने में एग्जाम हो जाना है। और आपका जो सिलेबस है रेलवे का, खास करके वो सिलेबस कम से कम मेरे दोस्त, आपका जो सिलेबस है वो 8 महीने से 10 महीने का है। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, 8 से 10 महीने का सिलेबस है आपका, और इतना दिन आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब रीजनिंग का लेवल बढ़ गया है, मैथ का लेवल बढ़ गया है, साइंस में एनसीईआरटी पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत हाई लेवल में जाके पढ़ना होगा, तभी आपका काम होना है। उस लेवल में जाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लासेस बढ़ाने होंगे, अच्छे से पढ़ना होगा। कोई टारगेट बैच आपके लिए यूजफुल नहीं होना है, आपको हर हाल में फाउंडेशन पढ़ना होगा। तो हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, किसी भी टीचर से जुड़िए और जुड़ के आप पढ़ लीजिए। हमारे यहां आपको जो बैचेस मिलेंगे वो बहुत जल्द आने वाले हैं। 7/7/2023 से हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आस ऑफिशियल ऐप। अगर आपको लगे कि हमसे जुड़कर आप पढ़ सकते हैं तो आप 7 तारीख से आस ऑफिशियल ऐप पे, इस महीने 7 तारीख से नया बैच है, आप दिल करे तो हमसे जुड़िए। हम बार बार कहते हैं सेल्फ स्टडी कीजिए, अन्य टीचर से जुड़िए, लेकिन जुड़ के पढ़ लीजिए।
इसमें आपको मैथ का भी बैच मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा, फुल कोर्स भी 2599 में जिसमें ऑल हो जाएगा, ट्रेड भी मिल जाएगा, A to Z सभी, नॉन टेक आप खोजिएगा वो भी मिल जाएगा। जो आपको दिल करे वो आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा। इस बैच का डिटेल हम अगले वीडियो में कभी आएंगे तो अगला वीडियो आएगा तो उसमें दे देंगे। हम ये कहते हैं आप हमसे एकदम नहीं पढ़िए, बार बार कह रहे हैं, आप जिस टीचर से दिल करता पढ़िए, लेकिन मेरे दोस्त ये जो सिनेरियो बन रहा है इस पर आपको आना होगा। और इस सिनेरियो के हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि अगर बच्चा सही से मेहनत करे, एक बच्चा हमको बोला था कि सर सबसे आसान है रेलवे में जॉब लेना। चाहे जानते हैं 120 नंबर में 60 नंबर में रिजल्ट हो जाता है, 65 नंबर में रिजल्ट हो जाता है। आपके अगल बगल में कोई ज्वाइन किया होगा तो उससे जाके पूछेगा, 55 नंबर 60 नंबर में 100 नंबर में 120 नंबर में रिजल्ट हो जाता है बच्चों का। बहुत आसान है मेरे दोस्त रिजल्ट लेना, लेकिन कंडीशन अप्लाई, अभी उठना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम ये नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ ऑनलाइन में भी बैच चलता है, ऑफलाइन में, दोनों 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप मेरे यहाँ ना आके किसी और अलाउद्दीन के यहाँ चले जाइए, लेकिन पढ़िए, मतलब पढ़िए। जहां आपको लगता है कि रिजल्ट मेरा हो सकता है वहां पहुंचिए और पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। उम्मीद करेंगे कि आप अपने इस 8 महीने को सही दिशा में लेकर जाइएगा। 3 महीने के अंदर वैकेंसी आएगी, उसके 2-3 महीने बाद आपका 1 महीने फॉर्म भराएगा, उसके 1-2 महीने तक बाद आपका एग्जाम हो जाना है। यानी अभी कुल मिला के आपके पास 6 से 7 महीने समय बचे हुए हैं। तो आप उठो, जागो, चल पड़ो। ऐ मेरे अर्जुन, किसी खास कृष्ण की तलाश करो और उसके पथ, बताए हुए पथ पर आगे बढ़ो। नमस्कार। और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। माँ पापा बड़े प्यार से आपकी ओर देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देख रहे हैं। उसका सपना पूरा करने का पूरा दायित्व तो आपका है। और उम्मीद करेंगे कि आप एक दिन हमारे पास मिठाई लेके जरूर आइएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।